नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। कादराबाद गोलीकांड में अब तक 3 गिरफ्तार, अन्य 3 से 4 लोग चिन्हित हो गए हैं। जल्द होंगे गिरफ्तार। अपराध का कोई धर्म नहीं, कुछ असामाजिक तत्व सांप्रदायिक रूप देने का कर रहे हैं प्रयास। एसएसपी दरभंगा। दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय कक्ष में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कैदराबाद में हुई गोलीकांड की घटना के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि घटना के समय आरोपी गोली चलाने वाले मोहम्मद सरवर के घर से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, जिसे जेल भेज दिया गया है। वहीं इस घटना में घायल तरुण पासवान और आरोपी गोली चलाने वाले दोनों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया, पूछताछ में जो तथ्य सामने आया है उसमें आरोपी के घर से जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे उससे पूछताछ की गई है, जिसके बाद 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं घायल तरुण पासवान की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा के नेतृत्व में एक टीम गठन कर जानकारी सहित गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई, जिसमें सदर डीएसपी अमित कुमार, विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद सहित कोतवाली ओपी अध्यक्ष, बेता ओपी अध्यक्ष और टेक्निकल सेल की टीम के द्वारा घटना के कारण का पता लगाते हुए गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की गई। इसके बाद पूछताछ में जो सामने आए हैं उसमें कोतवाली ओपी थाना क्षेत्र के रियाज एवं विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रवि को गिरफ्तार किया गया है। श्री कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो घायल हुए हैं और जिससे गोली लगी थी अभी इलाजरत है, उनके तबीयत में सुधार होने पर पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया कि घटना का मूल कारण जमीनी विवाद था। इस घटना में शामिल और 3 से 4 लोगों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज, मोबाइल और घटना स्थल से बरामद मोटरसाइकिल की जांच की जा रही है। असल में यह जमीनी विवाद था। कुछ लोगों ने उस दिन भी और अब तक सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। अपराध का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए इसे दूसरा रूप नहीं दिया जाना चाहिए। चिन्हित कर लोगों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाएगी। 4 से 5 राउंड गोलियां भी चलाई गई थी, जो आपस में लेन देन का मामला के कारण चलाई गई थी। आइए देखते हैं प्रेस वार्ता में और क्या क्या बातें कही गई। कादराबाद स्थित जो घटना हुई थी अभी पूजा पंडाल के पास, जिसमें गोली चली थी और 2 व्यक्ति घायल थे गोली से, एक व्यक्ति को मारपीट कर जख्मी किया गया था। उसमें कल एक गिरफ्तारी हुई थी व्यक्ति की, जो उसके घर से हम लोग गिरफ्तार किए थे, उसको कल जेल भेजा गया था और उससे पूछताछ में कुछ तथ्य सामने आए थे। साथ में जो जख्मी तरुण पासवान थे उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, उसमें कुछ बातें सामने आई थी, कुछ लोगों के नाम सामने आए थे। इस घटना में गिरफ्तारी के लिए और जो घटना का कारण है उसको पता करने के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ सदर थे, यूनिवर्सिटी थाना के थानाध्यक्ष थे, बेता ओपी प्रभारी, कोतवाली ओपी प्रभारी और टेक्निकल टीम के लोग शामिल थे। इस टीम ने कार्रवाई करते हुए मैनुअल इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और सभी सोर्सों से जानकारी इकट्ठा करते हुए घटना का वेदन भी कर लिया, कारणों का भी पता लगाया है और इसमें 2 और व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। अभी तक जो अरेस्टिंग्स हैं, एक कल जेल गए थे और 2 व्यक्ति आज और पकड़ाए हैं। रियाज जो कोतवाली ओपी का रहने वाला है और रवि यूनिवर्सिटी थाना का रहने वाला है। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है। इन लोग, एक व्यक्ति और है जिसकी मारपीट कर जिसको घायल कर दिया गया था वहाँ भीड़ के द्वारा, सर्वर, वो जब बोलने की स्थिति में, बयान देने की स्थिति में आएंगे तो उनसे भी बयान लिया जाएगा। घटना के बारे में और भी डिटेल जानकारी ली जाएगी। पूछताछ और छापेमारी में इन लोगों के पास से घटनास्थल से कुछ मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं जो घटना में यूज़ की गई थी। मोबाइल इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। सीसीटीवी फुटेजेस और सीडीआर लोकेशन, टेक्निकल जितनी भी हो सकती हैं पहलू, सब पे जांच करके हम लोगों ने पुष्टि कर ली इस घटना की। जो लोग शामिल थे उसमें ये गिरफ्तारियां हुई है। अभी 3 से 4 लोग और अपराधी शेष हैं जिनके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। घटना का मूल कारण जो सामने आया है वो ज़मीनी विवाद ही है। सर्वर जो घायल है, जिसको भीड़ ने मारपीट किया था, उसका और छोटू का, जो जिसको मारपीट करके घायल किया गया था, उन लोगों के बीच ज़मीन का विवाद था, जिसको लेकर ये घटना घटित हुई। जो लोग भी इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश उस दिन भी कर रहे थे और उस दिन के बाद आज तक कर ही रहे हैं कुछ लोग, तो उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि उस दिन भी स्पष्ट कर दिया गया था कि ये 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, इसमें किसी संप्रदाय का मामला नहीं है। क्योंकि इस घटना में दोनों साइड से
एक साइड से तो ये लोग हैं जिन्होंने केस किया है, लेकिन दूसरे साइड से जो अपराधी हैं गोली चलाने वाले, उसमें दोनों संप्रदाय के अपराधी हैं। तो अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, ये बात समझनी होगी यहाँ के लोगों को। खास करके लोगों के अफवाह में ना आए, बहकावे में ना आए। त्यौहार का माहौल है, अच्छे से हम लोग त्यौहार मनाएं। और कोई भी व्यक्ति अगर इस घटना को लेकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है क्या? एक रियाज का अभी तक आपराधिक इतिहास पता चला है हम लोग को, 3 केसेस हैं और बाकी लोगों का हम लोग पता करें। सर सीसीटीवी में 15 से 20 की तादाद में अपराधी दिख रहे हैं। अब तक 2-3 की गिरफ्तारी हुई है, देखिए आर्म्स की बरामदगी नहीं हुई है। सर क्या कहना चाहिए? अभी हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक किए हैं, 3 व्यक्ति जेल गए हैं इसमें, और एक घायल है, वो भी जब ठीक हो जाएगा तो वो भी जेल जाएगा, उसको भी हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। इसके अलावा जैसा मैंने बताया 4 और व्यक्ति जो इसमें एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट किए हैं पूरी घटना में, उन लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इसमें जैसा आप 15 लोग बता रहे हैं, हो सकता है और लोग भी साथ में आए हों जो पहले चले गए हों, घटना के टाइम नहीं रहे हों। जो मेन घटना के टाइम पे जो लोग थे यही 8-9 लोग थे, तो उनके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी कैंटावाल को निकाल हुई है? अभी 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, एक व्यक्ति और इलाजरत है, वो जब होश में आ जाएगा उसका भी बयान लिया जाएगा, क्योंकि मारपीट हुई है उसके साथ भी, तो अगर वो केस दर्ज कराना चाहता है तो उसका भी प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा और बाकी लोगों की अरेस्टिंग होगी। कितनी राउंड गोली चली है, किसने चलाया? राउंड गोली अभी कोई स्थापित नहीं हो पाया, बट हम लोग को लग रहा है 4 से 5 राउंड गोली चली है। और पहला अभी तक जो पता चला है विक्की है जिसने पहली गोली चलाई थी। जो भीड़ इधर से जब आने लगी तो उसमें फायरिंग किया है उसने, जिसमें राहगीर को भी गोली लगी और छोटू के बगल से गोली निकल गई। ये लोग जमीन माफिया हैं कि आपसी विवाद जमीन का? ये आपस में ज़मीन का लेन देन का मसला था। एक ही ज़मीन को दोनों लोग खरीदना चाह रहे थे, खरीद के बेचना चाह रहे थे, उसको लेकर। सर आर्म्स की बरामदगी होगी कि नहीं? सर क्या आर्म्स की बरामदगी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग उसी को बरामद करेंगे। FIR भी किसी ओर से अभी तक इस घटना में हुई नहीं, अभी एक ही FIR हुआ है। कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्था, जयंती कॉम्प्लेक्स, रामबाग, दरभंगा। आपको स्वागत है कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान में। मेरे संस्थान में अनेकों प्रकार की सुविधा प्रदान है, जैसे कि विधवाश्रम, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की नई निर्माण हो रही है, और उसके साथ साथ कई रोजगार मेरे संस्थान द्वारा दिया जाता है। आप सभी माताओं बहनों से मेरा आग्रह है कि मेरे संस्थान में एक बार सेवा का मौका दें और जरूर पधारें। धन्यवाद। Welcome to Krishna Kanya Nursing and Paramedical Education Institute. I am Sanjeev Thakur. We are running 8 courses: BSc Nursing, ANM, GNM, DMLT, BMLT, DOTT, DMU and ECG courses. कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबाग दरभंगा में आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत है। मैं संस्था की सदस्य बीना आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हमारी संस्था महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए गतिविधि चला रही है, कई तरह के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। आप सबसे निवेदन है कि अपना कीमती समय एक बार यहाँ आने में दें, संस्था के परिसर में पधारें और अपना कीमती सहयोग और सुझाव देकर संस्था को उसके लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान दें। धन्यवाद।